नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एसएस क्लासेस में और हम एसएस क्लासेस में एसएस सर से बात करेंगे। थोड़ा इनकी कोचिंग जो है ऊंच डी सोनार के तारा पर सबसे फेमस कोचिंग है और मैथ की एक ऐसी कोचिंग है जो विगत कई वर्षों से चल रही है और बहुत सारे बच्चे इस कोचिंग में पढ़ करके सफल हुए हैं। तो सर से कुछ बातचीत करेंगे आज हम। तो सर चलिए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस प्रकार से आपने इस कोचिंग का संचालन शुरू किया था। यस सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारी संस्था में आए। सर, लाइफ स्ट्रगल के लिए होती है, सभी बच्चे मेहनत करते हैं और जब अपने शिखर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे कामयाबी नहीं दिखाई देती तो वहाँ से रास्ता को घुमाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से हम अपने लाइफ में कामयाब हुए और कामयाबी मिल करके भी हाथ से जब चली गई तो हमने अपने रास्ते को मोड़ा और कोचिंग संस्था में खोलने के विचार बनाए कि अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाने से हमारा भी तैयारी चलता रहेगा और बच्चे भी उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैंने कोचिंग के फील्ड पे आ गया और पढ़ाना शुरू किया। अपनी लाइफ तो नहीं किसी अच्छी जगह पे फंस पाए, लेकिन बच्चों को हमने काफ़ी सफलता दिया और कई सारे बच्चे कामयाब हुए पढ़ाने से और अब वो मेहनत अभी तक चल रही है। अपनी नहीं तो कई लोगों की ज़िंदगी बन गई, ये बड़ी खुशी की बात है। कितने वर्षों से आप चला रहे हैं? सर, लगभग हमें 9 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते और अभी भी जारी है, पढ़ाना शुरू है। बच्चों के लिए समर्पित हैं, कर रहे हैं मेहनत, बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न ये बताइए, आप मैथ, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। यस तो सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड कैसे करते हैं? सर, मैं किसी स्कूल में नहीं जाता हूँ। मैं घर पे किसी भी लेक्चर को पढ़ाने के लिए, किसी भी पार्ट को पढ़ाने के लिए पहले उसे अच्छे से अध्ययन कर लेता हूँ। अध्ययन करने के बाद एक नोट्स अपना बनाता हूँ, उसके अनुसार बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है वो बना के लाते हैं और उस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को जैसे जैसे नया तरीका बदलता रहता है, हर चीज़ अपडेट होते रहते हैं, उसी प्रकार मैं बच्चों को पहले उसको मेंटेन कर लेता हूँ, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे लोग भी इस बात को बताते हैं कि इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे सेटिस्फाई होते हैं और अच्छा नॉलेज मिलता है बच्चों को। चलिए सर, एक अगला प्रश्न ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप देख भी रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे जिस भी बोर्ड का एग्ज़ाम है होने वाला है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचे हैं, तो बच्चों को कुछ बताइए किस तरीके से स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए। यस सर, इस समय सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी बच्चे घर पे अपने से ज़्यादा स्ट्रगल करने का समय है इस समय, और वो धैर्यता के साथ अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाते हुए अपनी पढ़ाई करें और मेहनत से पढ़ाई करें, दिखावा के लिए न करें, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे उनके है। और यदि वो सही तरीके से मेहनत कर ले जाते हैं तो सर ये ज़िंदगी का पहला स्टेप माना जाता है स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम, और हमारी पहली फर्स्ट मेरिट मानी जाती है ये। तो कामयाबी का पहले शिखर पर चढ़ने के लिए बच्चों को सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को लेने चाहिए और मेहनत करना चाहिए। घर पे बैठ करके अच्छे तरीके से मेहनत करें और जितने टीचर्स लोग हमको साल भर में बताए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे उनको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा बन पाए। अच्छा, इतने सालों से आप 9 सालों से 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो 10 सालों में आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो कि आप शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? ये सर, मैं सभी से बताना चाहूँगा, वो बच्चे हो या फिर कोई मेहनत करने वाले व्यक्ति, ये कहेंगे कि मेहनत यदि ईमानदारी से किया जाता है तो सर उसका पाई पाई का फल मिलता है। इसलिए बच्चे मेहनत ईमानदारी से करें और उसका फल भगवान देता जरूर है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है, इसमें कोई दुरा नहीं, ये हमने देखा है। इसलिए पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़े। हाँ, अगला प्रश्न ये बनता है सर कि बच्चे जो हैं वो मैथ या साइंस के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें रुचि उनकी यानी इंटरेस्ट कैसे जगे? सर देखिए, साइंस की बात है जो, तो इंटरेस्ट अब हमारे इस दौर पे देखिए साइंस को लेकर के जो है बच्चे सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। जो पहले हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था दी गई थी, बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता था, उसके लिए बच्चे स्कूल जाया करते थे और बहुत से अच्छी चीज़ें दिखाते थे टीचर। अब और उस पर प्रैक्टिकल कराते थे तो उनकी रुचि बढ़ती थी। धीरे धीरे वो फंक्शन क्या है, स्कूल वाले अब वो बंद कर दिए और उसको धीरे धीरे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए कि अब बच्चों से वही पैसा लेकर के उनको प्रैक्टिकल अभी भी जैसे पहले कराया जाता था वैसे प्रैक्टिकल साइंस वगैरह में स्कूल के जो अध्यापक होते हैं, भाई अध्यापक पर बच्चों का विश्वास होता है और उन बच्चों का ये उम्मीद रहता है कि अध्यापक हमको आगे बढ़ाएंगे, और अध्यापकों का ये काम है कि बच्चों को इंटरेस्टेड बनाए उस सब्जेक्ट की ओर। तो जो सब्जेक्ट के अध्यापक हैं हमारे फील्ड में या स्कूलों में जो है, वो प्रैक्टिकल कराने के बजाय प्रैक्टिकल में बस क्या है कि पैसे लेकर के उनको नंबर दे रहे। चलिए सर, एक अगला प्रश्न बनता है
कुछ बच्चे केवल दिखावे के लिए पढ़ते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो पीछे बैठ कर के बातचीत करते रहते हैं। क्लासेस में मैंने 10 साल 12 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पीछे बैठ कर के बातें करते हैं और पढ़ने में वो अन्य बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। हाँ सर, ये क्लास में ऐसा देखने को मिलता रहता है, बहुत से बच्चे बातचीत करते रहते हैं। तो मैं सभी बच्चों से सर ये कहूँगा कि वो बातचीत न करें, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। बातचीत करने से अपना भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, प्लस अपनी जो ज़िंदगी है उसे गर्त में डालने के बराबर हो जाता है। बाद आने वाले समय में वो बच्चे बहुत ही दुखद समय झेलने लगते हैं। तो इसमें सर अध्यापक को भी, जैसे जितने भी बच्चे हमारे क्लास में मौजूद हैं, इसमें अध्यापक को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने चाहिए कि कोई भी लड़का यदि बात करता है तो उसे क्लास से गेट आउट करिए, अन्यथा किसी बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और यदि ऐसा कहीं व्यवस्था हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे बिजनेस, अध्यापक से बिजनेस बनाए हैं, बस बच्चों पर कोई केयर नहीं है। अच्छा, अब मैं तो एक सरकारी टीचर हो गया हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं? उसमें भी मैंने बहुत समय तक सेवा दी है। तो आपका क्या मानना है कि प्राइवेट स्कूल क्या केवल बिजनेस पर्पज से चल रहे हैं, या हाँ सर, हाँ शिक्षा सर, गुणवत्ता में भी उनका कोई रोल है? हाँ सर, ये आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। प्राइवेट सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर प्राइवेट स्कूलों में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं कि वो एक तौर से बिजनेस का रूप दे रहे हैं इस समय। अभी तक तो नहीं था, लेकिन इस समय जो है उसको बिजनेस का तौर दिया जा रहा है, वो बिजनेस के सिलसिले में कर रहे हैं स्कूलों में सर। और जैसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, सभी में सर एजुकेशन का एक अच्छा व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। कहीं ना कहीं बच्चों के ज़िंदगी के साथ जो है शोषण किया जाता है। हमारे अपने एरिया में जितने विद्यालय हैं वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, बहुत से विद्यालय के यहाँ पे आपके संस्था में आए हुए हैं, तो इनसे हम पता करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, भाई आपके स्कूल में कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो बताते हैं सर इस तरीके से व्यवस्था है। अध्यापक जाते हैं, एक आध सवाल बताए कि नहीं बताए, एक आध लेक्चर चला कि नहीं चला, जाते स्कूल में बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी शोषण हो रहा है, उनकी पढ़ाई को, उनके लाइफ से मजाक किया जा रहा है। यदि अगर स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी जाए, अच्छी पढ़ाई दी जाए, तो बच्चे ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब हो और हमारे अपने एरिया का नाम अच्छा हो, रोशन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, एक बहुत ही बेहद कह सकते हैं खास क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। एसएस क्लासेस किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रति काम कर रहा है? सर हमारी संस्था में ये है कि जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, हमारा काम है कि अगर आप उसे नहीं आया तो आप उसे दोबारा पूछिए, और नहीं तो हम पूछेंगे तो आपको पीट देंगे। यदि आपको नहीं आता है कोई भी चीज़ हमारे बताने पे, तो आपसे रिप्लाई करिए, तुरंत पूछिए। और दूसरी बात, हमारी क्लास में जितने बच्चे बैठे वो कोई भी बातचीत नहीं कर सकता है। आप बात करेंगे अध्यापक से बात करिए, जो पूछना है हमसे पूछिए। और अगर किसी बच्चे से बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप, तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातचीत करिए और किसी अदर टॉपिक पे बातचीत न करिए। और अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो शायद आपके बच्चे, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से निखरेगी। अभी मैं आया था तो मैंने देखा भी कि बच्चे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उसमें लगा कि वो रट करके बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे खुद ये महसूस हुआ कि वो चीज़ें रट करके बोल रहे हैं, तो उनको आप मान लीजिए शुरुआत के लिए रटना अच्छा है, लेकिन आगे कौन-सा प्रक्रिया, कौन-सी तरीके को अपनाएँगे? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर। ये सर जानते हैं कि जैसे पेड़ पे चढ़ना होता है तो पेड़ को पकड़ना पड़ता है, तभी हम पेड़ पे चढ़ पाएंगे। इसी प्रकार मैं इन लोगों को पेड़ को पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये पकड़ लेते हैं, ये कुछ बोलने के काबिल हो जाते हैं, तो इनको अलग अलग तरीके के लैंग्वेज सिखाया जाएगा, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि आप इस तरीके से टॉकिंग करिए, इस तरीके से बातचीत करिए, उसको सिखाया जाएगा। अभी तो सिर्फ एक तरीके से इनको हम उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि ये कुछ बोल पाए। क्योंकि हमने देखा सर अपने इस एरिया में कि बच्चे 4 साल 5 साल जो भी इंग्लिश की क्लासेस पढ़ते हैं, 9 to 12 पढ़े हैं, लेकिन वो स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ। और खासतौर से ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कहीं भी पढ़े हैं, अधिकतर बच्चे स्पोकन नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उनका शोषण हो रहा है। और आज हमारे देश में कहीं भी निकले स्पोकन की कितनी वैल्यू है, लोगों को इंग्लिश आने चाहिए, और बच्चे पढ़ ले रहे हैं फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो सर यही इसीलिए मैंने इनको अभी से ट्रेनिंग शुरू किया कि ये बोल रहे, कुछ तो बोले। बिल्कुल करिए, क्योंकि मैंने खुद देखा कि ऑनरेबल को हॉनरेबल भी कुछ बच्चों ने बोला, फिर मैंने जब उसको करेक्ट किया तो वो हंस रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग भी जब बच्चे थे तो कोई इस तरीके का बताता था, कोई फिलॉसफी कहता था तो हम लोग हंसते थे, और कोई अच्छा प्रोनाउंसिएशन करता था तो हम लोग हंसते थे। लेकिन बात तो सही है, जो सच है वो सच है, ऑनरेबल ही बोलेंगे, हॉनरेबल बोलना बिल्कुल गलत है। चलिए, और भी क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में बच्चों को? यस सर, बच्चों से हम यही कहेंगे, अपने क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो हमारी एक बात को ज़रूर याद रखें, जो पढ़ने वाले हैं, सेंसिटिविटी बच्चे, वो ज़रूर ध्यान दें कि यदि ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मेहनत
एक रत्ती बर्बाद नहीं होता है। आप अपने ज़िंदगी में कामयाब बनोगे। आप फल के बारे में न सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए। जिस काम को करें उसे तन मन धन से करिए, सफलता निश्चित आती है। चलिए सर, आपकी इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को लोग जो देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे, वो बहुत प्रेरित होंगे और मेरे हिसाब से आपकी कोचिंग में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमेशा रही है। मैं अक्सर आने वाले, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ये पता है कि एसएस क्लासेस अपने क्षेत्र में लोहा मनवा चुका है। कोई भी ऐसा इस राह से गुजरने वाला व्यक्ति नहीं होगा जो एसएस क्लासेस को नहीं जानता होगा। लेकिन भविष्य में मैं चाहूँगा ये सेंटर और भी आगे बढ़े और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आप इस तरीके से क्वेश्चन किए जो क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए। ये बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। टीचर और बच्चे का बहुत ही गहरा संबंध होता है। किसी बच्चे की ज़िंदगी बनाना सर एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ न जाने कितने कितने माता पिता के बच्चे आए हुए हैं और हमारे पास जिस विश्वास को लेकर आते हैं कि हम इस सर के पास जा रहे हैं, ज़रूर ये हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे, अच्छे रास्ते पे ले चलेंगे। तो सर मेरा भी यही कर्तव्य रहता है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को हमारे लिए भेज दिया, हमारे हाथों पर सौंप दिया, तो हम अपनी पूरी निष्ठा से उनको बनाने में लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं आपके साथ टूर पर गया था। जो टूर था आपका, वहाँ क्या कहते हैं, किस जगह गया था? चित्रकूट गया था। तो चित्रकूट वाले टूर में मैं आपके साथ था और उसमें मुझे भी बहुत आनंद आया था। और गार्जियन का जो आप पे अटूट विश्वास था, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां भी गई थी, बहुत सारे बच्चे भी गए थे। तो जितनी मात्रा में बच्चे नहीं गए थे उससे ज़्यादा बच्चियां गई थी। तो इससे पता चलता है कि गार्जियन का आप पर भरोसा पूर्ण है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।